हेलो फ्रेंड्स। आज मैं राजनीतिक विज्ञान के सेट वन के बारे में 30 क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूँ, जो जेक द्वारा जारी किया सेट वन है, जो एग्जाम में अक्सर इन इन सेटों के द्वारा ही पूछे जाते हैं। 90% चांस है कि इन सेटों से ही क्वेश्चंस आएंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, जब भारत आज़ाद हो गया था 1947 में, तो भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जा रहा था। इसके लिए एक आयोग की स्थापना की गई थी। इसे ही राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता था। हमारा दूसरा क्वेश्चन से, निम्न निम्न से कौन सा सोवियत संघ विखंडन का परिणाम नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, पूर्व पूर्व में संकट। परिणाम नहीं है बोला है, ये पूर्व में संकट नहीं हो जाएगा। कौन कौन होगा? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध, ये हो जाएगा। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक शीत युद्ध चल रहा था 1947 ईस्वी में, जब भारत की आज़ाद हुई थी। उसी टाइम एक शीत युद्ध का दौरा आया था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। हमारा तीसरा क्वेश्चन, इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा रहा है? इनमें से किसमें अमेरिकी वर्चस्व देखा जा रहा है? सैन्य शक्ति में सबसे आगे है अमेरिका, आर्थिक क्षेत्र में भी है, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया? नीति आयोग जो कि है, किस संगठन का स्थान लिया? यह जो है योजना आयोग का स्थान लिया था। योजना आयोग 1950 ईस्वी में बनाया गया था और 2014 ईस्वी में इसकी समाप्ति हो गई। इसका स्थान नीति आयोग ने लिया, जो कि 2015 ईस्वी में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, बांग्लादेश किस वर्ष आज़ाद हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1971 ईस्वी में। बांग्लादेश जो था वो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इसमें पाकिस्तानी लोग रहते थे। उनका अत्याचार इतने ज़्यादा बढ़ गया कि उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उसने अपनी सेना, भारत की सेना को भेज के वहाँ के पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और बांग्लादेश का एक अलग राष्ट्र का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 6, मुंबई योजना का उद्देश्य क्या था? मुंबई योजना जो की थी, वो कई सारे उद्योगपतियों का एक समूह था, जो भारत के आर्थिक विकास के लिए व्यापक योजना बनाना चाहती थी। मुंबई योजना, इसे ही मुंबई योजना कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, सरकार को औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र में बड़े कदम उठाने चाहिए। उनका ये मानना था, उन उद्योगपतियों का मानना था ये। प्रथम क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि पर जोर देना था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य उद्योगों पर जोर देना था। इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि पर जोर देना था। फरक्का समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर हुए? फरक्का समझौता जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ था, गंगा नदी के बंटवारे को लेकर के यह समझौता हुआ था। ऊर्जा संरक्षण विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? ऊर्जा संरक्षण विधेयक 2001 ईस्वी में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। उत्तर पश्चिम भारत में इन्होंने खुदाई खिदमतगार की एक आंदोलन चलाया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। क्वेश्चन नंबर 11, किन देशों ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका और ब्रिटेन ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 12, पंचशील समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? पंचशील समझौता पर 1954 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे।
पंचशील समझौता को जवाहरलाल नेहरू ने लेकर आया था। भारत और चीन के बीच एक मैत्री समझौता था, लेकिन चीन ने 1962 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया था। पंचशील समझौता का उल्लंघन किया था उस समय। क्वेश्चन नंबर 13, वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन नंबर ए, विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक विचार का संचालन, ये भी सही है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूंजी का आवागमन, ये भी सही है। विभिन्न देशों में माल की आवाजाही, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, 1965 के युद्ध की समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौता पर हस्ताक्षर किए गए? ताशकंद समझौता। इसका आंसर हो जाएगा ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। शिमला समझौता 1972 ईस्वी में किया गया था। पंचशील समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। अटलांटिक समझौता यह अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति को ध्यान में रखकर बनाता है। कोई भी देश अपनी राष्ट्र हित को ध्यान में रख करके ही विदेशी नीति को बनाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा क, राष्ट्र नीति। क्वेश्चन नंबर 16, भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत को लग रहा था कि उसके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता था। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। इसका आंसर हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल 1975 ईस्वी में घोषित किया गया था। उस समय वहाँ की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिए जाने वाला विशेष अधिकार को कहा जाता था। जो देसी रियासतें जो थी उन्हें भारत में तो मिला लिया गया, लेकिन उन्हें एक विशेष अधिकार दिया जाने लगा जिसे प्रिवी पर्स कहा जाता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का प्रिवी पर्स। क्वेश्चन नंबर 20, 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात की? इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ ने। सोवियत संघ ने क्यूबा में एक परमाणु मिसाइल तैनात कर दी थी, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक युद्ध चल रहा था जिसे कहते हैं शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। 21 नंबर, शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? देखिए, शिमला समझौते पर 3 जुलाई 1972 ईस्वी पे हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और पाकिस्तान का यह समझौता था, एक मैत्री समझौता था, लेकिन पाकिस्तान समय समय पर भारत पर आक्रमण करते ही रहा। 22 नंबर, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड पर आयोजित किया गया था। 1961 ईस्वी में यह आयोजित किया गया था, क्योंकि पूरा विश्व 2 खेमों में बट गया था। पहला अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। लेकिन भारत एक गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाता है और इन दोनों के पक्ष में कहीं नहीं जाता है और एक मध्यस्थ का रास्ता को अपनाता है। क्वेश्चन नंबर 23, बाम सेप का मतलब है? बाम सेप जो था एक पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदायों का एक संगठन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24, वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में होती है। वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 25, मणिपुर के उस राजा का नाम बताएं जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, महाराजा बोध चंद्र सिंह ने। आज़ादी के 4 दिन पहले यानी 11 अगस्त 1947 ईस्वी में इसने हस्ताक्षर किए थे। यह एक देशी रियासत था। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूदा कौन सी गैस लगातार कम हो रही है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन। ओजोन गैस की कमी की वजह से ही आज मौसम में बदलाव एवं परिवर्तन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष किया गया था? 1920 ईस्वी में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किया गया था। इसी पे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजन कब किया गया था? 1992 ईस्वी में किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1992 ईस्वी में रियोजी जेनेरो में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन था? इसका सही आंसर हो जाएगा यूएनओ। यूएनओ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन था। हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। मैंने 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बताए जो जेक द्वारा जारी किया गया सेट 1 है। जेक जो सेट जारी करता है उसी से ही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अगले वीडियो पे सेट 2 के क्वेश्चन डाल दूंगा।